आइए। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा रहा तो कुछ बातों को मैं आपको समझा रहा था, कुछ बातों को मैं बता रहा था। इस मैसेज को ग्रहण करने के लिए, ये संदेश को ग्रहण करने के लिए परिवार में बैठक होता है या परिवार में बात करते हैं, पति पत्नी, बच्चों में या परिवारों में। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा या वहां का कोई भाई बोलेगा, ये मैसेज अच्छा लगता है, इसको मैं ग्रहण करूंगा, मुझे बपतिस्मा लेना है, तो सामने वाले अगर कोई है, ध्यान रखेंगे, मैं कुछ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हम तो मैसेज में है, मैसेज में जाएंगे। वो बोलेंगे, अरे भाई वहां इतना दूर जाके जुड़ने से क्या फायदा, यहाँ पर फिर कल के दिन क्या होगा हमारा, यहाँ जो हम लोग जा रहे हैं कल के दिन क्या होगा हमारा। इतने दिन भाई सुन रहे हैं, अच्छा है, लेकिन क्या वो लोग हमारे पास आएंगे कल के दुख है, सुख है, परिस्थिति, समस्या के समय में, क्या वे लोग आएंगे? शैतान ये बीज को हमारे मस्तिष्क में डाल देगा, लेकिन परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का वचन के साथ ये दुख और सुख, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो यहां पर है। लेकिन परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो भीतर से है, वो यहां से होना चाहिए, ये तो यहां से है। कल के दिन हमारा कोई तकलीफ होगा, कोई परेशानी होगा, क्या आएंगे क्या, ये शैतान हमारे मन में डाल, मनुष्य के मन में डाल देंगे, इंसान के मन में डाल देंगे। इसीलिए हमको ये नजदीक में जुड़े रहना चाहिए। आज इस पृथ्वी पर सिर्फ इसी चीज के लिए 80% लोग नजदीक जुड़े हुए हैं, सच्चाई जानने के बाद भी, संदेश को जानने के बाद भी। यही सच्चाई है, यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा कलीसिया है, यही सच्चा बपतिस्मा है, यही सच्चा पवित्र आत्मा है, ये जानकर भी आज बहुत रे उसी के भीतर में बने हुए। क्यों? क्योंकि कल के दिन हमारे दुख में नहीं है, सुख में नहीं है, परिस्थिति में नहीं है, ये नहीं है। मेरे प्रिय, छोटी सी झुंड, ये शैतान का विचार है, क्योंकि शैतान जगत का, पृथ्वी का राजा है, अभी ये जगत का राजा है, इसीलिए जगत की बातों से हमें दूषित करना चाहेगा। यहां कब्र है, वहां कब्र नहीं है, यहां बीमारी है, वहां बीमारी नहीं है, यहां मौत है, वहां मौत नहीं है। लेकिन शैतान क्या दिखाता है? ये पृथ्वी की बात को दिखाता है। कल के दिन तू मर जाएगा तो, कल के दिन तेरा तबीयत खराब होगा तो, क्या वो लोग आएंगे क्या? इसलिए नजदीक वाले के साथ मिले रहे, इनके साथ मिल के रहेंगे। ये जगत की, शैतान जो है जगत का राजा है, शैतान जो है पृथ्वी का राजा है। कुलिसियों के 3 अध्याय में लिखा गया है, सो जब तुम मसीह में जिलाए गए तो तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। देखिए ये बात लिखा है वहां, जब तुम मसीह में जिलाए गए, जब तुम विश्वास से विश्वास करने लगे तो स्वर्गीय वस्तु को खोज किए। अब वो लोग आएंगे क्या, कब्र मिलेगा क्या, ये तो पृथ्वी की बात है। ये कब्र, तेरे दुख में सुख में क्या वहां हॉस्पिटल में देखेंगे क्या, ये तो पृथ्वी की बात है, ये तो पृथ्वी की बात है। शैतान हमेशा पृथ्वी की बातों के द्वारा आत्मिक बातों को ग्रहण करने से रोकता है। उसकी युक्ति से हम अनजान नहीं है, कलीसिया उसकी युक्ति से हम अनजान नहीं है, वो हमेशा वो रोकता है। वही कहेगा, अरे भाई ये महीना यदि तू काम नहीं करेगा, यदि नहीं कमाएगा तो सामने वालों को तेरे को कर्जा देने का है, इसलिए इस महीना नहीं जाना, अगले बार का प्रभु भोज में जाना, अगले बार महीना में चले जाना। ये पृथ्वी की बात है, और पृथ्वी की जो प्रभु है, पृथ्वी का जो राजा है, वो मनुष्य के मन में यानी माइंड में डालता है, माइंड में वो डालता है, तभी ही उसके भीतर में चिंता हो जाती है। अच्छा, लेकिन आप जानिए, चाहे मसीह का एब्सेंट में या मसीह की सेवकाई में नहीं सुनकर या उपस्थिति नहीं होकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मर जाएगा, मैं इसका बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी नहीं मर सकता है, वो कभी पाप नहीं कर सकता है। जितना भी परमेश्वर के अनुपस्थिति में रहकर भी काम ही काम कर रहे हैं, कुछ हमारे घर बन जाए, हमारे परिवार का उन्नति हो जाए, लेकिन आप जानिए कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, होता हुआ मैं नहीं देखा हूं, और भी घाटाई में है, लोग चले जा रहे हैं।
और ही अवनति में लोग चले जाते हैं। अरे भाई, यदि ओवर टाइम यदि हम करते हैं, रविवार को यदि चर्च छोड़कर ओवर टाइम करते हैं, उसका तो कम से कम फायदा हमें होना चाहिए, लेकिन वो भी फायदा नहीं है, वो भी पैसा नहीं दिखता है हमें। हमको पता ही नहीं कि ओवर टाइम मैंने किया है। मंडली चर्च को बंद करके, संगति को बंद करके, आराधना को बंद करके, मेरा आवश्यकता के मुताबिक मैं ओवर टाइम मैंने किया है, तो ओवर टाइम का पैसा कहाँ कहाँ पकड़ा में आ रहा है? वो तो कहाँ चला जाएगा, वो किसी जगह में चला जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था, चिंता मत करो, तुम्हारा नहीं मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है, वो तुम्हें देगा। उसका वचन में उसने कहा था, आकाश और पृथ्वी बदल सकता है, लेकिन मेरी कही हुई बातों में से एक भी बिंदु नहीं बदलेगा। और वो कभी, उसका वचन कभी बदला ही नहीं है। वो कल, आज और युगाना युग वो एक सा परमेश्वर है। उसकी कार्य करने का ढंग, उसकी सुधि रखना, उसकी आश्चर्य कर्म को वो कभी बदला नहीं है। वो आज भी वही कर रहा है। यही कारण है कि पृथ्वी दोषी ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, लेकिन पृथ्वी परमेश्वर की कार्य को छोड़कर, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना छोड़कर जगत के ऊपर में विश्वास करने जा रही है और पृथ्वी पर भरोसा करने जा रही है। इसीलिए ही पृथ्वी दोषी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कह दिया था, तुम्हारे नहीं मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। एक बाप को पता नहीं चलेगा, एक पुरुष, एक पति को पता नहीं चलेगा कि मेरी पत्नी का साड़ी कितना ठोक है, उसके पहनने के लिए उसकी साबुन है कि नहीं है। एक पति को क्या पता नहीं चलेगा? और वो बोलने से पहले ही नहीं, वो जान जाता है कि मेरी पत्नी का आज क्रीम नहीं है, या मेरी पत्नी का एक साबुन नहीं है, या आज इस महीना में ये सैलरी यदि मिलेगा तो पक्का एक साड़ी मैं खरीद दूं। एक पति को मांगना या बोलना नहीं पड़ता है, वो स्वयं उनकी आवश्यकता को वो जानता है और वो ला के देता है। इकट्ठा नहीं लाने से भी एक एक चीज ला के देता है, क्योंकि भाई हमारे पास कमाई उतना नहीं है, इसलिए एक एक चीज लाता है। एक महीना क्रीम ला देगा, एक महीना साबुन ला देगा, एक महीना भाई कोई महीना ज्यादा हो गया तो साड़ी एक ठोक ला दिया, ये सब करके। परमेश्वर भी ठीक वैसा ही है, हमारी आवश्यकता को वो जानता है। हमें मांगना नहीं पड़ता है, मांगने से भी वो देता है और नहीं मांगने से भी वो देता है। ये वो परमेश्वर है, नहीं मांगने से भी वो देता है। आप मन में, आप हृदय में कुछ सोच रहे होते हैं, उसको परमेश्वर प्रकट में दिखा देता है। अक्सर हमेशा जानिए, मन में कभी कभी हम सोच रहे होते हैं, प्रकट में दिखा देते हैं। हमारे भाई रोबिन रात को एक सुंदर गवाही एक बता रहे थे, बहुत सुंदर। वो एक परिवार में है, अभी नहीं बताऊंगा वो सब चीज, खाली शॉर्ट में मैं बताऊंगा। उनकी तो छोटा सा गवाही है, उन्होंने रात काफी देर तक हम लोगों ने बातें की। बहुत सुंदर, परमेश्वर उनको बहुत सुंदर माने इस्तेमाल कर रहा है वर्तमान। एक सिस्टर है उनका पड़ोस में, वो सिस्टर एक दिन उनको चिकन खाने के लिए इच्छा लगा, लेकिन उनका हस्बैंड नहीं था। वो हस्बैंड कहीं ड्यूटी में या ओवर टाइम में या कहीं दूर में थे होंगे, कुछ तो बताए, लेकिन ये सारी चीज मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो सिस्टर को हमारा रोबिन ब्रदर उनको सिखाए थे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी बात हो तो तुम प्रार्थना में मांग लेना। भाई रोबिन ने उनको बताया था, सिस्टर आप चिंता ना करें, कोई भी चीज होता है, कोई भी बात होता है, आप परमेश्वर के निकट प्रार्थना करके मांगिए, वो सब कुछ करता है। एक दिन का बात ऐसा हुआ कि भाई उसको एक संडे के दिन में सबके घर में तो बनेगा, छुट्टी का दिन किसी संडे के सबके घर में तो भाई मटन, मुर्गा, पुलाव बनता है भाई, सप्ताह में एक बार बनता ही है, थोड़ा सा आनंद करेंगे। अब ये बेचारी क्या कर रही है, उनकी हस्बैंड नहीं था, कहीं बाहर से गया हो या काम कर रहा हो, कुछ भी हो, उन्होंने कहा। और जैसा मन में सोचा तो उन्होंने शायद हो सकता है प्रार्थना किया, वो सिस्टर प्रार्थना, क्योंकि रोबिन ब्रदर ने सिखा दिया है, जो भी मांगोगे तो मिलेगा। और ठीक इच्छा लग रहा था मटन खाने के लिए, लेकिन पतिदेव नहीं है, वो रहने से लाते, चिकन खाने के लिए इच्छा लग रहा था, लेकिन ठीक समय में कोई सिस्टर चिकन का सब्जी लाके उनको देने आ रही है। सिस्टर आपको चिकन खाने के लिए इच्छा लग रहा होगा ना, इसीलिए चिकन लाके दिए। सुन पा रहे? आमेन, हालेलुया।
याद रखिए, आपके हृदय की बात को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप नहीं, आप सोच रहे होंगे और वो उधर से तैयार कर रहा होगा। ये उनसे ही नहीं, हमारे से भी हुआ है, आप लोग से भी हुआ होगा। आपने नहीं बताया तो क्या हो गया होगा, लेकिन हमारे से ये सब अनेकों बार हुआ है। तब वो तुरंत फोन किया रोबिन ब्रदर को, बताइए भाई आपने बोला था ना मैंने ऐसा किया। बिल्कुल ठीक है, वो आनंद और उसके भीतर में वो खुशी और उसके भीतर में प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन हालेलुया। सुनिए, आपकी देह में इस तरह के भाई लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है। प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष दे, और मैं यही कहूंगा कि इस मैसेज में बने रहे और इस उजियाला को, जो उजियाला उन्हें मिल रहा है, वो उजियाला को जहां तक वो चाहते हैं वहां तक पहुंचाए। क्योंकि सारे बेंगलोर में वो पहुंचाएंगे, वो ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन उनको परमेश्वर जहां तक उजियाला ले जाना है वहां तक वो ले जाएंगे। और देखिए, किसी किसी के पास वो पहुंचा रहे हैं उजियाला को, टॉर्च को ले जा रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन बड़े धीरज के साथ प्रभु काम करेगा। जिसको बचना है वो बच जाएंगे। मैं आपको कह रहा था, यीशु मसीह धरती पर आकर जिनको बचाना था और सभी लोगों को बचाकर सभी लोगों को लिए बिचवई करके वो चला गया। 1963 में आया, बिचवई किया उसकी दुल्हन का, ध्यान रखेंगे। उन दिनों में जब आया वो बिचवई किया और सभी को छुड़ा कर चला गया। पतरस को भी उसने छुड़ाया, अंद्रेस को भी छुड़ाया। उन दिनों का हरेक जो लोग उसको विश्वास किए उनको छुड़ा कर चला गया। लेकिन आज भी पतरस का देह, ये शरीर धरती पर है, सभी का देह शरीर माने धरती पर है, लेकिन उसने हमें छुड़ाकर वो चला गया। लेकिन अभी भी शैतान इस संसार में राज्य करता है, और मैं पहले बता दिया हूं कि उस जगत की बात को लाकर हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में डाल देता है। हमें परमेश्वर की सेवकाई में और आगे बढ़ने नहीं देता है, और आगे बढ़ने नहीं देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई स्टूडेंट 2 से 3 हफ्ता या 1 सप्ताह यदि स्कूल अटेंड ना करे, दूसरे सप्ताह में जाए तो उसके लिए कितना कठिन होगा वो लड़का जान सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट चला जाता है, और सब्जेक्ट के लिए फिर उसको पूछ कर लिखना पड़ता है। और अगर उसको भी वो केयरलेस किया तो वो परीक्षा के समय में उसका सही रिजल्ट आएगा, ये मैं विश्वास नहीं करता। क्योंकि 1-2 सप्ताह यदि स्टूडेंट लाइफ में वो अगर स्कूल जाने के लिए किसी भी कारण से हो, अगर वो नहीं जाता है, तो अगले सप्ताह में उसका सारा जो सब्जेक्ट था, किसी दोस्त यार या सहेली के साथ मुलाकात करके सबको उसको लिखना पड़ेगा, या सब रेडी करना पड़ेगा। कठिन है। ठीक उसी रीति से मैं कहना चाहता हूं, ये संगति जो है, ये आत्मिक स्कूल जो है, ये आत्मिक संगति में कंटिन्यू हमें प्रभु का अनुग्रह हमें मिले तो हम कंटिन्यू हम संगति करेंगे। अगर कहीं पर हमारा कोई काम हो जाता है, प्रभु जानता है, बीमार पड़ते हैं, प्रभु जानता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिले ताकि हम कंटिन्यू हम यहाँ इकट्ठा हो सके, एक साथ हम परमेश्वर का संदेश को सुनते रहे। मैं कल आपको परमेश्वर का वचन को मैं आपको बता रहा था कि वो जो जवान लड़का जो आया, आइए मैं उसी वचन को मैं आपको मरकुस रचित सुसमाचार से मैं थोड़ा पढ़वाना चाहूंगा। 10वीं अध्याय निकाल सकते हैं, मरकुस की 10वीं अध्याय, और उसका 17 से लेके 22 पद तक मैं पढ़ूंगा। ध्यान रखें, आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं 17 पद से लेकर 22 पद तक मैं पढ़ूंगा, और कल भी मैं आपको ठीक 16 से लेकर 22 पद तक की पढ़ा था। मत्ती में आप देख लेंगे उतना ही, बस ये है कि 16 ऊपर में एक ऊपर में आ गया, लेकिन यह मैं 17 पद से मैं पढ़वाना चाह रहा हूं। आप आइए, मैं पढ़ना चाहता हूं, आप लोग अपना बाइबल को देख सकते हैं। और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं?
यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, पर अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रभु इस बड़ी वचन में आशीष दे। आइए मैं धन्यवाद दूं हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता। धन्यवाद, मेरी अपराध को क्षमा करे, मेरी गलती को क्षमा करे। मेरे जीवन में जो कुछ भी प्रभु आपके नजर में, आपकी दृष्टि में घृणाजनक कोई बात हुई है पिता, आप मुझे क्षमा कर दे प्रभु, वरना मैं इस जगह में कुछ कहने का योग्य नहीं रहूंगा। आपके लोग सुन रहे हैं, उन्हें भी प्रभु आप आशीषित करें और उनके हृदय में आप राज्य करें पिता। और इसी उद्देश्य के लिए प्रभु हम सब आपके पास आए हैं, ताकि आप अपना राह को हमें दिखाइए। धन्यवाद उस जवान के लिए जो सीख कल हमें आपने दिया, और आज भी प्रभु उसी में से हम कुछ सीखना चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमें प्रभु अगुवाई करे और प्रत्येक को स्पर्श करे, ताकि शत्रु लज्जित हो। कभी भी दुनियावी विषय वस्तुओं के द्वारा शैतान हमें कभी भी प्रभु बहकाने ना पाए। वरन पिता, ये तो जगत की बातें हैं, हम तो स्वर्गीय लोग हैं। स्वर्गीय वस्तु की खोज करो लिखा गया है, और वही स्वर्गीय वस्तु आज पाने के लिए फिर से एक बार इस जूम की सेवा में हम एकत्रित हैं। शत्रु लज्जित हो और आप महिमान्वित होना। आप अगुवाई करें शुरू से अंत तक, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निवेदन किए पिता, सुनकर ग्रहण करें। आमीन। आइए मैं आपको परमेश्वर का वचन को मैं दूंगा। मेरा हेडिंग आप देख रहे हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट मैसेज को प्रॉफिट ने प्रचार किया। हमारे प्रचारक के द्वारा आपने बहुत सुंदर वो जो प्रचार करते हैं एक लेवल में ले जाते हैं, और मैं जो प्रचार करता हूं मेरा खिचड़ी बन जाता है। सबको मिला मूली करके, बैंगन भी रहेगा, बीन्स भी रहेगा, सब रहेगा, सब खिचड़ी बन जाता है। तो किसी को खिचड़ी पसंद है, किसी को कुछ नहीं। स्पेशल जो चीज होता है, स्पेशल जो भोजन होता है वो पसंद आता है। लेकिन खिचड़ी जो एक ऐसा भोजन है, उसको बीमारी व्यक्ति भी खा सकता है। खिचड़ी जो है बीमारी व्यक्ति को भी हम खिला सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल बनाते हैं हमारे प्रचारक, और स्पेशल बना के स्पेशल देते हैं, वो स्पेशल लोगों के लिए होता है। लेकिन यहाँ खिचड़ी वाले हम लोग तो सबको मिला देते हैं, दाल को सबको मिला के खिचड़ी, उसी को तो बोलते हैं भाई, दाल को एक ही जगह में, और कोई बटका उटका नहीं रहेगा, एक ही जगह में खिचड़ी खाओ। मेरी पत्नी कभी कभी खिचड़ी बनाती है, उसका खिचड़ी बहुत अच्छा रहता है, अच्छा बनाती है। कहने का मतलब मेरे लाइक का बनाती है। मेरे कहने का भाई, सबके लिए तो पसंदीदा नहीं बना सकती, कोई भी क्यों ना हो। हमारे हर कामों में सभी लोग खुश या प्रसन्न नहीं होंगे। तो वो भाई मेरे लाइक का बनाती है तो मेरे को बहुत खुश लगता है। कुछ कुछ डाल देती है, खाने के लिए मजा आ जाता है। मेरा कहने का मतलब खिचड़ी जो होता है, एक बीमारी को भी दिया जाता है, खा सकता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति भी बड़े मजे से खा सकता है खिचड़ी। तो मैं जो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं, मेरा खिचड़ी रहता है खाली, और स्पेशल तो स्पेशल है। तो ये इन्वेस्टमेंट में प्रभु का वचन के मुताबिक मैं बहुत सारी बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा, जो मुझे दिखाया गया, जो मुझे जाना गया। लेकिन ये मेरा मैसेज एक ब्रेक के लिए ही मैं रखा हूं इसको, ताकि हम स्वर्गीय दुल्हा और पृथ्वी के दुल्हन का भावी घर को अभी तक भी हम नहीं हटे हैं, वो अभी भी है। अक्सर 75% आपको प्रचार के द्वारा बता दिया गया, 75% आपको दे दिया गया, 75 से 80% आपको दे दिया गया, लेकिन 20-25% रह गया है। वो भी हम लास्ट में खाली देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन ये एक ब्रेक इसीलिए मैं कल बताया था आपको, तला हुआ खाना मैं कल आपको दिया था। तला हुआ खाना में हम थोड़ा सा खा के आज रहेंगे।
गौर करेंगे यहां पर हम देखते हैं प्रॉफिट हमारे नबी कहते हैं, भाई ब्रैनम कहते हैं, आएंगे हम सभी। ध्यान, अब मेरा आवाज आ रहा है सभी को? आइए, हालेलुया, प्रेज गॉड। ध्यान रखें, अक्सर नबी बिजनेसमैन करके एक झुंड के लिए हमेशा वो बयान करते हैं। ध्यान रखेंगे, बिजनेसमैन का एक बयान वो हमेशा करते हैं। और नबी ने सालोम की किताब में या किसी किताब में कहते हैं, ये बिजनेसमैन, जो आप बिजनेसमैन लोग हो, आप पुलपिट में मत चढ़िए, बोले उनको, आप पुलपिट में नहीं चढ़ेंगे। अक्सर बिजनेसमैन लोगों को वो बयान करते हैं। तब नबी कहते हैं कोई भी बिजनेस वाला जो बिजनेस करता है, पैसा जो इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, वो सोच समझ के करता है, क्योंकि भाई उसको भाई निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है उससे। ध्यान रख रहे हैं? सुनिए, उसको तो भाई आपको पैसा लगाना है। आप जब बीमा करते हैं भाई, आप लगाए हैं पैसा इतना हर महीना या हर साल, इतना आप अपने रुपये को आप वहां पर डाल रहे हैं, ताकि बिजनेस वाला व्यक्ति उससे वो डबल कमा सके, उससे वो कमा सके। एक बिजनेस जो करता है, ये व्यापार जो करता है, किसी भी बिजनेस, बिजनेस एक नहीं होता है, बहुत सारे बिजनेस होता है, बहुत सारे बिजनेस है जिसको हम बयान कर सकते हैं। लेकिन वो कहीं पर भी एक समझदार जो व्यक्ति होता है, समझदार जो व्यापारिक होता है, वो कहीं पर यहाँ त्यों में कहीं पैसा नहीं लगाता है, वो सोच समझ के लगाता है, और कहां पर लगाने से कितना पैसा आएगा। ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है, अधिकांश इन्हीं सारे विषय में ही चल रहा है। लोग पैसे लगाते हैं, लोग पैसे लगाते हैं। नबी कुछ लोगों के लिए कहते हैं, बहुत लोग शॉर्टकट में ना जल्दी धनी बनने के लिए पैसा लगाते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत लोग बहुत धनी बनने के लिए शॉर्टकट में 2000 रुपया अभी जमा कर दो, 5000 रुपया अभी जमा कर दो, 15 महीना के भीतर में आपके यहाँ पैसा आना चालू हो जाएगा करके, बहुत शॉर्टकट में आएगा वो। सोचेंगे भाई 15 महीना में पहले आएगा 5000 रुपया, पहले आएगा 500 रुपया, अगर 15,000 आपकी है तो पहले 5000 रुपया आएगा, उसके बाद आपका आते जाएगा, बस आपका चलते जाएगा। आप लोग जोड़ते जाइए, इसका भी है, 3 जन को आप जोड़िए, वो 3 जन का भी आपके ऊपर में आएगा, उनका जाएगा, यानी कि आपको वो एजेंट बना रहे हैं, एजेंट लोगों को वो जोड़ते जा रहे हैं। ये ज्यादा करके गांव गांव में ये सब चीज लूटने के लिए जाते हैं, वहां गांव में दिखा देते हैं, ये देखिए इतना है। बीच में वो आरसीएम करके एक था, अभी भी चल रहा है, बोलते हैं अभी भी चल रहा है। और भी कुछ कुछ कंपनियां हैं जिसमें बहुत लोग फंस के पूरा बर्बाद हो गए। बर्बाद का मतलब उनका पैसा ही खत्म हो। मैं इसके इस दृष्टांत में मैं कई बात को मैं बता सकता हूं। मेरी पत्नी का मामा एक ठोक थी, यहीं पर था वहां, वो उसका घर पूरा परिवार चला गया, उस नहीं घर ही चला गया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे सिक्के के पीछे वो अपना रुपया को वो माने इन्वेस्ट किया, एक ऐसी सिक्का जो सिक्का मिलने से उसको अरबोपति बना देगा। उस सिक्के में राम और लक्ष्मण होना चाहिए। अगर उस वो जाके ना बहुत जगह में खोजा, और खोज के एक दो ठोक तो लाया, वो कहीं से भी लाया, पैसा बहुत खर्च किया, और उस सिक्के को पाने के लिए वो एक इस जगह में बाकड़ा करके एक व्यक्ति था, आप लोगों में से जानते हो भाई, कालेब आप बाकड़ा नाम जानते थे? ये हॉस्पिटल के पीछे रहता था, आपको मालूम है ये नहीं? वो हमेशा ब्याज में पैसा देता था, वो ब्याज में पैसा देता था, वो पूरा जगदलपुर को ब्याज में पैसा देता था। क्यों देता था? क्योंकि जाके गला पकड़ के वो ला सकता था, ऐसा व्यक्ति रहा वो। ये यहीं पर पीछे उस व्यक्ति के हाथ में, उस व्यक्ति से ब्याज ले लेकर वो राम लक्ष्मण वाला सिक्का, वो कोई बोल देता है भाई नहीं बस्तर के भीतर में है, गाड़ी चढ़ा, पैसा लिया, बस्तर के भीतर में वो सिक्का खोजने चला गया। देखिए पैसा कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, पैसा कैसा बर्बाद कर रहे हैं लोग। समझने की कोशिश करें, मेरी आवाज को सुनते रहे। हमारे घटने से पहले, हमारे साथ होने से पहले प्रॉफिट सब कुछ बोल दिया है। किसी चीज की भविष्यवाणी हमें करने की आवश्यकता नहीं है।
वो पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया है कि क्या घटेगा और क्या होगा। कभी कभी हमें खराब लगता है, हमें बुरा लगता है, लेकिन ये तो भविष्यवाणी है। यीशु जो भविष्यवाणी कर दिया था वो पूरा हुआ। सातवां दूत का भविष्यवाणी कभी भी विफल नहीं होगा, वो पूरा होना है। और एक भी बिंदु कभी पूरा, जैसे यीशु ने कहा था आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरी कही हुई बातों में से कभी भी कोई भी बात में बदलाव नहीं आएगा। नबी कहते हैं मेरी एक भी, जितने भी मैं आप लोगों को स्वप्न दर्शन परमेश्वर का दिया हुआ संदेश को जितना भी मैं बताया, एक बात में भी अगर नहीं पूरा हुआ है तो मुझे आज बोलिए। नबी कहते हैं मेरे को बोलिए, क्योंकि जितनी बातें भी भविष्यवाणी की गई, जितनी बातें भी कहा गया, वो सब चीज पूरा हुआ। ये बात यीशु ने कहा था। और ये सातवां दूत सब चीज ये भविष्यवाणी कर दिया है। उसके बाद ये आने वाले जो लोग हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दिया है, छुड़ाया है, और उनको इस देह में यदि लाएगा तब वो लोगों को, उनको पता चलेगा अरे ये घटना तो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि वो भविष्यवाणी पूरा हो गया है पहले, क्योंकि प्रॉफिट ने इसको पूरा प्रचार कर दिया है। तब वो बोलेगा कि भाई अरे ये बात तो मेरे लिए हो चुका है, अरे भाई हो गया है, मैं भी तो वैसे ही था। अरे भाई वैसे ही था, तेरे लिए भविष्यवाणी हो चुका है, वैसे ही था, इसीलिए प्रभु तेरे को इस देह के भीतर में ले आया, तेरा भविष्यवाणी पूरा होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसका घर आकर वो हड़प लिया, पैसा बहुत ले लिया था उस समय, और उसको किराए में जाकर किसी जगह में भटकना पड़ा। वो अभी नहीं है, खत्म हो गए, 2 साल हो गया, खत्म हो गए, भटकना पड़ा। ध्यान रखें, भटकना पड़ा उनको। लास्ट में एक बुद्धिमान होने के नाते उसी के स्त्री एक कोना में, ये कहीं पर एक जगह थोड़ा खाली था या क्या हुआ, उस जगह में घर बन के अभी वो लोग है, लेकिन वो उनका परिवार अभी ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब समझ गए। उसके इतने रुपया का इन्वेस्टमेंट जब किया, उसको यदि लगाया, उसको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिला। लोग जल्दी धनी होने के लिए, जल्दी यानी 1 साल 2 साल 5 साल के भीतर में धनी हो जाना चाहिए, पैसा लगाते हैं। प्रॉफिट ने कहा परमेश्वर के पास शॉर्टकट रास्ता नहीं है, परमेश्वर के पास सीधा रास्ता है, सीधा आपको चलना है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट में चलना चाहते हैं और गाड़ी को पंचर करके चले जाते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि जल्दी हमको पहुंचना है। भाई आपके लिए राजमार्ग लगा है, आपके लिए दामन बिछाया गया है। हो सकता है 5 किलोमीटर दूर लगेगा, लेकिन हम भरोसा करके हमारी बुद्धिमत्ता को हम जाते हैं, क्योंकि अभी तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो भाई हो ही जाएगा। वो रोड में जाने से हमको हो ही जाएगा। अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हम बीच में गाड़ी को ऐसा 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 करके चला रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये ऐसा ऐसा करके स्टाइल मार के स्टैंड दिखा के चला रहे हैं ना, ये तो भाई खतरे के निशानी में चल रहे हैं आप। यदि उल्टा रास्ता से, यदि लेफ्ट और राइट में भी यदि आप चल रहे हैं, राइट में भी चल रहे हैं, अगर लेफ्ट की जगह में राइट में चलेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, कोई गाड़ी आके उसको आप टच नहीं करेगा, तो सोचेंगे भाई मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो रॉन्ग है, वो गलत रास्ता में हम चल रहे हैं। किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है, नहीं होगा, वो होगा किसी भी। शॉर्टकट में बहुत लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, इस जगदलपुर में एक कंपनी आकर ना, पूरे कंपनी ठप हो गया, सबका पैसा लेके गोल हो गया। जो दुकान में यही हमारे क्या बोलते हैं, ये बंगाली कैंप में यहीं पर एक बहुत बढ़िया कंपनी आया था कि टीवी है, उस समय टीवी आया था, वो टीवी अलमारी बहुत सारा चीज को लाया, जो चाहे उसको ले, माने इसको रखो, आप इतना पैसा खाली जमा कर दो, इतना ही पैसा जमा कर दो, बस सब जमा कर दिया जल्दी, और ये लेने के बाद फिर आपके पास फिर फ्री आएगा, इतना पैसा जमा कर दो। 1 से 2 महीना रहा, 3 महीना रहा, इतना भीड़, अब सामान खत्म हो गया तो आ रहा है, लोग पैसा वहां जमा कर रहे हैं अपना सामान के लिए, पूरा पैसा जमा किया, क्योंकि भाई जल्दी आ रहा है भाई। उसमें तो 2 महीना के बाद जा रहे हैं, शटर बंद, क्या हुआ, नहीं बंद है,
कुछ महीने के बाद लोग उस थिएटर को तोड़ने के बाद 2-4 टीवी या एक आध कोई अलमारी भी रहा हो, जिसका हाथ में आया वो लेके चले गए, बाकी सबका चला गया। शॉर्टकट में लोग बड़ा बन जाना चाहते हैं, जल्दी से वो उनका फायदा हो जाना चाहिए, जल्दी उनका घर बिल्डिंग बन जाना चाहिए, जल्दी उनके पास गाड़ी मोटर आ जाना चाहिए, जल्दी उनके पास कम से कम कुछ 10-15 लाख रुपया जल्दी वहां पर जमा हो जाना चाहिए। ये जल्दी जल्दी के चीज में जितना पैसा रहता है वो पैसा को लगा देते हैं, जहां उनको लगता है, कोई कहता है कि इसमें डबल मिलने वाला है, इसमें ट्रिपल मिलने वाला है। जब दे दिया, जब ले लेते हैं, फिर बाद में इंतजार करते रहते हैं। मैं जिंदगी में एक ही बार ही मैं धोखा खाया हूं, हमारी छोटी सी कलीसिया में। उसके बाद मैं कभी भी और किसी जगह में मैं नहीं लगाया, क्योंकि भाई वो हमारे लोग थे, इसीलिए उस विश्वास में हमने किया। लेकिन उसको भी क्या मालूम है भाई, वो भी दूसरे जगह में जुड़े थे, हम किसी को दोष नहीं लगाएंगे। इतना पैसा जमा होने के बाद इतना, जगदलपुर के लोग सब मेरे को देखे, और जगदलपुर के लोग उस समय हमारा चल रहा था, जगदलपुर लोग मेरे बात में आके सब वो मेटगुड़ा के लोग वहां पर ज्वाइनिंग कर लिए। पहली बार आया था, मेरा वैसा हो गया और हो गया। उसके बाद और कुछ नहीं है, 1-2 साड़ी जो एकदम जैसा बोलना चाहिए, वो 2 साड़ी को घर में पहुंचा दिया गया, और उसके बाद वो पैसा गया, वो कंपनी गया। एक बार जो हम लोग मिले थे, हमारे चर्च की कलीसिया में भी शायद कुछ भाई लोग उसमें ज्वाइन किए थे, हमारे छोटी सी चर्च का। आप समझिए, जल्दी कोई चीज पाने के लिए, जल्दी कुछ बहुत मात्रा में हम हासिल करने के लिए, हम अपनी पूंजी, हमारा मेहनत वाला पूंजी को हम लगा देते हैं। मनुष्य लगा देता है, मनुष्य लगा देता है। एक व्यक्ति जो प्रोफेट का मैसेज में हम सुनते हैं कि भाई ब्रैनम का एक दोस्त था, वो दोस्त क्या किया, बढ़िया उसका बैंक में उसका जो पैसा रहा, बढ़िया ब्याज पा रहा था। वो कम भी हो लेकिन ब्याज बढ़िया पा रहा था। वो ऐसा कुछ कंपनी को देखा कि डबल और समझाने के लिए बोल रहा, अभी मेरे पास है लेकिन उसको पढ़वाऊंगा नहीं, बोलेगा डबल मिलने वाला है, जल्दी से जल्दी होने वाला है, सारा पैसा वहां लगा दिया। बाद में क्या हाल हुआ होगा वो आप जान लीजिएगा, सब पैसा लगा दिया हुआ, क्योंकि डबल होने वाला है, डबल हो जाएगा ना भाई उसमें। आप देख रहे हैं पीछे क्या लिखा है, निवेश, इन्वेस्टमेंट। गौर करेंगे, हमको पैसा जब मिलता है तो वैसे ही, क्यों, मैं फिर से कहूं, जल्दी साहूकार बनना है हमको, जल्दी बिल्डिंग होना चाहिए हमें। मेरे प्रिय छोटी सी झुंड, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हम प्रभु के लोग होने के नाते हमारे साथ धीरज की, किसी भी जगह में, किसी भी चीज में आप अपने रुपये पैसे को बर्बाद मत करिए। पहले जानिए, पहले सोचिए। हो सकता है कि वो व्यक्ति की 1 साल के भीतर में आपका 20% दे देगा, दूंगा बोल के ले जाएगा, लेकिन आपका महीना महीना, साल साल भर आप मेहनत करे रहते हैं, उसी मेहनत का पैसा एक चंद मिनट में चला जाता है, आके ठग के ले जाते हैं। आपको कम से कम पूछना चाहिए, इसको उसको पूछना चाहिए। फिर बाद में जब खर्च हो जाने, दे देने के बाद, फिर बाद में दिल को तसल्ली करने के लिए क्या बोलते हैं आपको मालूम है? अरे खा दिया तो क्या हो गया, मेरे को क्या, मैं तो मर गया क्या, उसका गति वैसा ही है। अरे भाई, उसका गति वैसा नहीं है, वो वैसे ही जिंदगी जी रहा है, वो वैसे ही करेगा। मैंने दिल को तसल्ली हम देते हैं। जब कोई भाई या बहन बोलते हैं तुमको नहीं लगाना चाहिए था, पत्नी बोलेगी तुमको नहीं लगाना चाहिए था, मैं बोली थी ना, अरे जाने देना और कमाएंगे, खा गया तो क्या हो गया, खाने दे, कौन सा ज्यादा खा दिया। ये दिल को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन भीतर में ना बड़ा कष्ट लग रहा है। ये हम यहाँ तसल्ली, भीतर में बड़ा कष्ट लग रहा है, बेकार के लिए दे दिया। वो पता चल रहा है उसका नंबर भी नहीं, नंबर दिए रहते हैं, मोबाइल नंबर, फोन करने के बाद फिर और फोन नहीं लगेगा। ये नंबर स्थायी नहीं है, आपके पास आएगा, उसके बाद ना उसके पास कोई रिपोर्ट है ना, क्या तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, सीधा बोलेगा कांग्रेस भवन के ऊपर में है, बोलेगा वो, क्योंकि कांग्रेस भवन को सब जानते हैं। एक विशेष विशेष जगह में बोलेंगे, अरे वो बड़ा ऑफिस है, ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है, दो डाबू दो, कल आप आ जाइए, वहीं पर आ जाइए, मैं रहूंगा, लिखा पढ़ा करेंगे, ये पेपर को रखिए, ये फोटो एक तो खींच देंगे,
आपके साथ वो खुद फोटो खींचेंगे, ये देख आप भी खुश और वो भी खुश, रंगा खुश, ये दोनों हो जाते हैं खुश। हाँ, बहुत खुश हो जाते हैं, ये भी खुश वो भी खुश, लेके चले जाते हैं। आपका मेहनत किया हुआ पैसा है, परमेश्वर आपको देता है रुपया, आपका मेहनत से आपको देता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। उस पैसे को माने बुरी माने कोई भी ऐसी बात में नहीं लगाइए, उसको एक बुद्धिमानी की तरह आप उस पैसे को लगाइए। मेरे प्रिय छोटी सी झूठ, अब नबी ये बात कहते हैं कि वो जो मेरा दोस्त था उसका पैसा बर्बाद हो गया, वो लगाया। आजकल बहुत सारे बिजनेस है उसमें लोग लगाते हैं। मैं बहुतों को मैं देखा हूं, मैं बचेली से लेकर जगदलपुर तक के लोगों को देखा हूं, बिजनेस में ही लगे हैं लेकिन उनका जीवन में कोई तरक्की नहीं है। यहां पर भी है, ध्यान रखें। मैं बचेली से लेकर जगदलपुर में जितने भी प्रचार किया हूं उन सारे एरिया से मैं देखा उनके भीतर में तरक्की नहीं है। क्या तरक्की? आप समझ जाएंगे कोई भी तरक्की नहीं है। मेरे पास आए, मेरे को बोले भाई इसमें आप जुड़ जाइए, आप यदि 20 लोग यदि हो जाएंगे आपके लिए एक कार आएगा, आप जुड़वा दीजिए ना। मैं बेवकूफ बनूं और मेरा कलीसिया के लोगों को बोलने से वो लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। मैं क्यों इनको भाई मैं झूठी बात को करूं, क्योंकि मैं पहले ही पछता चुका हूं। मैं यदि बोलूंगा तो मुझ पर विश्वास करते हैं मेरी कलीसिया, इसीलिए वो लोग पास्टर को पकड़ते हैं, इसीलिए वहां ऑफिसर को पकड़ते हैं, अच्छे लोग को पकड़ते हैं, ताकि उनके थ्रू से वो 2-4-6 लोगों को बना सकता है। ये शैतान का टैक्ट है, ये शैतान का टैक्ट या शैतान का विचार है। प्रिय कलीसिया, कभी भी अपना रुपया अपना पैसा बिना सोचे समझे कहीं पर मत लगाना। ये हमारे घूमने के लिए आते हैं, अच्छा चीज आते हैं, अच्छा चीज लाते हैं, नया आप देखोगे, बोलेंगे ये है वो गांव वो घुमाने के लिए लाते हैं, ले तो लेंगे, 6 महीना के बाद फिर बंद हो जाएगा वो सब चीज। तो मेरा कहने के मतलब मैं फिर से कहूं, हमारा रुपया जो है हम एक ऐसी जगह में लगाए जहां पर हमारे लिए भले देर ही क्यों ना हो लेकिन वो ब्याज के सहित सुरक्षित रह सके, हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। तब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये व्यक्ति क्यों आया था यीशु के पास? ये आया था कि अनंत जीवन मैं पाना चाहता हूं। मेरे पास रुपया की कमी नहीं है, खेती की कमी नहीं है, महल की कमी नहीं है, नौकरों की कमी नहीं है, किसी भी चीज का कमी नहीं है। लेकिन ये एक चीज ये जान गया था कि ये जो व्यक्ति है जिसके पीछे कुछ गरीब लोग चल रहे हैं, जिसके पीछे कुछ पुराने कपड़े पहने हुए चल रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति के भीतर में कुछ ना कुछ तो बात है, ताकि ये किसी समाज से मिलता नहीं है, किसी संस्था से इसका कोई जॉइंट नहीं है, किसी से डरता भी नहीं है सच्चाई बोलने के लिए बस। लेकिन इसके पास ज्यादा लोग नहीं है, 12 लोग पीछे घूम रहे हैं, 12 लोगों को वो चुना है, उसके पीछे घूम रहे हैं। वो 12 लोग भी इतने अच्छे लोग हैं, खाना खाएंगे लेकिन हाथ नहीं धोएंगे, ऐसे लोग हैं वो लोग। भाई खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, बिना माने खा दिए। वो भी एक ठोक समस्या आ गया वहां पर, जहां पर यीशु मसीह को उसके चेलों को खाना खाने के लिए बुलाए थे वो लोग फरीसी लोग। वहां पर उनको टोकना पड़ा यीशु मसीह को, तेरे चेले हाथ नहीं धो के खा रहे हैं, नहीं देख रहा है क्या? इनको नैतिकता नहीं, यानी कि रेवलेशन के भीतर में रहने से लोग क्या सोचेंगे, नैतिकता नहीं है। हम सच्चाई में है बोलते हैं, लेकिन लोग हमको हमारी सादगी के लिए, हमारी सादा सीधा ड्रेस के लिए, हम सिंपल जो पहनते हैं इसके लिए लोग सोचते हैं एक अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। लेकिन जानिए, हम जानते हैं कि मसीह में हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, मसीह में हमें कैसा जीना चाहिए, वो हमको प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। तब वो देखा कि यीशु मसीह को जब उसने देखा तो उसके भीतर में ये भाव आया, ये उसने सोचा इसके भीतर